क्या आप जानते हैं कि एक सर्किट ब्रेकर की रेटिंग प्लेट हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? ये वो जगह है जहाँ से हम इसकी लिमिट्स, इसकी कैपेबिलिटी और इसके काम करने के तरीके समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे गलत समझ गए तो क्या होगा? सोचिए, एक छोटी सी गलती और पूरी पावर सिस्टम खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए आज मैं आपको सिखाऊंगा कि इस पोर्सेलिन क्लैड वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो कि 11 kV उसके रेटिंग प्लेट को हम कैसे सही से पढ़े और समझे। ये वीडियो आपके करियर के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रेटेड वोल्टेज की। 12 kV आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये वो अधिकतम वोल्टेज है जिस पर यह सर्किट ब्रेकर काम कर सकता है, यानी कि ये इसका मैक्सिमम वोल्टेज है। इसका मतलब ये है कि ये 12,000 वोल्ट तक के सिस्टम को संभाल सकता है। लेकिन अगर वोल्टेज इससे ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? ब्रेकर के फेल होने का खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए वोल्टेज हमेशा इसी लिमिट में रखना चाहिए। तो क्या आपके सिस्टम का वोल्टेज 12 kV से ऊपर जाता है? और अगर हाँ, तो आपको इस पर ध्यान देना होगा। तो अब बात करने वाले हैं हम रेटेड करंट की। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि इसका रेटेड करंट 1250 एम्पियर से 1250 एम्पियर है। ये इस करंट की मात्रा है जिसे ये ब्रेकर लंबे समय तक संभाल सकता है बिना हीट हुए या फिर खराब हुए। अगर आपका सिस्टम इससे ज़्यादा करंट खींच रहा है तो ये ओवरलोडिंग की स्थिति बन सकती है। इसे समझना हर इंजीनियर के लिए ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं कि ओवरलोडिंग का सबसे बड़ा कारण क्या है? सही ब्रेकर का चुनाव ना करना। लेकिन क्या 1250 एम्पियर का मतलब यही है कि इसे हमेशा इसी लिमिट पर चलाना चाहिए? इसका आंसर थोड़ा हैरान करने वाला है, बाद में बताता हूं। तो अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 50 हर्ट्ज यहाँ पे लिखा है, तो इंडिया में ये स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब ये है कि आपका ब्रेकर इसी फ्रीक्वेंसी पर सबसे अच्छा काम करेगा। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है तो सिस्टम में वाइब्रेशन और हॉटस्पॉट्स बन सकते हैं। क्या आपने कभी फ्रीक्वेंसी डिस्टर्बेंस का नाम सुना है? ये ना सिर्फ ब्रेकर को बल्कि पूरे ग्रिड को इम्पैक्ट कर सकता है अगर आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए तो। अब बात करते हैं ब्रेकिंग कैपेसिटी और मेकिंग कैपेसिटी के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेकिंग कैपेसिटी है 25 किलो एम्पियर और मेकिंग कैपेसिटी है 62.5 किलो एम्पियर पीक KEP। यहाँ से ब्रेकर की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। ब्रेकिंग कैपेसिटी हमें यह बताती है कि ये ब्रेकर कितना बड़ा फॉल्ट करंट रोक सकता है, और मेकिंग कैपेसिटी का मतलब है कि ब्रेकर एक शॉर्ट सर्किट को कितनी मजबूती से बंद कर सकता है। लेकिन ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि एक खराब ब्रेकर आपकी फैक्ट्री या प्लांट को मिनटों में बंद कर सकता है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग ड्यूटी और शंट ट्रिप क्लोजिंग कॉइल। आप देख सकते हैं नीचे रेटिंग प्लेट पर कि यहाँ पे लिखा हुआ है O-0.3 सेकंड CO-3 मिनट CO। लेकिन ये है क्या? तो ये ब्रेकर की ऑपरेटिंग सीक्वेंस को बताता है कि ब्रेकर कितने जल्दी फॉल्ट को क्लियर कर सकता है। यहाँ पर आप 24 वोल्ट DC की शंट ट्रिप और क्लोजिंग कॉइल देख सकते हैं जो कि सिस्टम को रिमोट ऑपरेटिंग में मदद करती है। ये हर बड़े ग्रिड और सबस्टेशन में ज़रूरी होती है। लेकिन क्या हर ट्रिपिंग ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है? इसका जवाब आपको अगले पॉइंट में मिलेगा। अब बारी आती है शॉर्ट टाइम करंट और DC कंपोनेंट की। तो 3 सेकंड के लिए 25 किलो एम्पियर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये क्षमता दिखाता है कि ब्रेकर शॉर्ट सर्किट करंट को कितनी देर तक सहन कर सकता है, और DC कंपोनेंट जो कि लेस देन 50% है वो सिस्टम में बैलेंस बनाए रखता है। अब बात करते हैं बेसिक इंसुलेशन लेवल की, जो कि यहाँ पे दिया है BIL। तो 28/75 kVp का मतलब क्या है कि ये ब्रेकर 28 kV रेटेड वोल्टेज और 75 kV सर्ज वोल्टेज तक इंसुलेट कर सकता है। ये पावर सिस्टम में हाई वोल्टेज सर्ज से ब्रेकर की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। लेकिन अगर इंसुलेशन फेल हो जाए तो इसका मतलब ये है कि एक बड़ा लॉस है और हम इसे किसी भी हाल में नहीं चाहते। तो ये थी पोर्सेलिन क्लैड वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की रेटिंग प्लेट की इंफॉर्मेशन। अब आपकी बारी है
कि अगली बार जब आप किसी रेटिंग प्लेट को देखेंगे तो इसे पढ़ने और सही तरीके से इंटरप्रेट करने में कोई गलती नहीं होगी। याद रखिए, एक सही समझ आपको बेहतर इंजीनियर और लीडर बनाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारी दूसरी वीडियो स्कीमेटिक को समझे सिर्फ 34 मिनट्स में ज़रूर देखें और लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।